हेलो व्यूअर्स। उम्मीद है कि ये इतवार भी आपका अच्छा गुजर रहा होगा। अभी तो स्टार्ट ही हुआ होगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में 12 ही बजे हैं। तो गुरमेहर कौर और मैं दोबारा से जिंदगी का साउंड ट्रैक लेकर आपके पास आए हैं। आज हमारी चौथी एपिसोड है और चौथा गाना जो है उस पर हम बात करेंगे। गुरमेहर ने जारी बात है उसको गाया भी है, आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में। और वो गाना है लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म का इन दिनों। और इन दिनों जो है ये एक अपनी तर्ज का एक नए अंदाज का एक गाना था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। उससे पहले भी पॉप म्यूजिक और पॉप स्टाइल में बहुत से गीत और बहुत सा म्यूजिक आया था, लेकिन ये गाना जो है ये बहुत मकबूल हुआ और आज भी बड़ा मकबूल है। वो लोग जिन्होंने इसको फिल्म को देखा हो या नहीं भी देखा, वो गाने को तो यकीनन जानते होंगे। तो जी गुरमेहर, थोड़ा सा इस गाने के बारे में बताइए और फिर हम आप इस पे बात करेंगे कि ये आपको इतना पसंद क्यों है या आपके दिल के करीब क्यों है जी, इन। जी रज़ा। जी, रज़ा, तो पहले तो फ़िल्म का थोड़ी-सी तमहीद बाँध दें। फ़िल्म की लाइफ़ इन अ मेट्रो 2007 की फ़िल्म, 2007 की रिलीज़। और इसके हिदायतकार थे अनुराग बासु, और उन्होंने इस फ़िल्म को लिखा भी। हालाँकि डायलॉग संजीव दत्ता ने लिखे। और ये फ़िल्म जो है बुनियादी तौर पे, बड़े मोटे तौर पे 1960 की हॉलीवुड फ़िल्म द अपार्टमेंट पे मबनी है। लेकिन बस बुनियादी तौर पे जो खाका-सा है, इसका ढाँचा जो है वो है। वरना जो किरदार हैं, कैरेक्टराइज़ेशन के हवाले से इसे ख़ासा तब्दील किया गया है, देसी बनाया गया है, इंडियनाइज़ किया गया है, कह सकते हैं। तो ये तो रही कैरेक्टराइज़ेशन की बात। और जो अदाकार थे इस फ़िल्म में, इट हैड एन एन्सेम्बल कास्ट, और कई बड़े नाम थे, कई सारे बड़े नाम थे, कुछ मेन स्ट्रीम के, कुछ ऑफबीट सिनेमा के। धर्मेंद्र थे, नफीसा अली थीं, शिल्पा शेट्टी, शाइनी आहूजा, के मेनन, कंगना रनौत, और हमारे आपके, हम सब के चहेते मरहूम इरफान खान भी थे इसमें। तो मैंने तो ये फ़िल्म दोबारा देखी। तो 2007 में देखी थी और दोबारा देखने का मन किया तो मैंने दोबारा देखी। तो इरफान खान, इट वाज़ नाइस टू सी हिम अगेन। इट वाज़ हिज़ फर्स्ट फ़िल्म दैट आई वॉच्ड आफ्टर हिज़ पासिंग। सो इट वाज़ अ नाइस फीलिंग, हार्ट वार्मिंग फीलिंग। और संगीत का, मौसीकी का जहाँ तक सवाल है, संगीतकार हैं तरन्नुम बांधा है इन गीतों को प्रीतम ने, और लिखा है सईद कादरी साहब ने। जबरदस्त गुरमेहर, थैंक यू। बड़ी अच्छी आपने इंट्रोडक्शन भी दे दिया। इरफान खान का वाकई मैं जिक्र करना भूल गया था, बिकॉज इरफान खान इतने जबरदस्त एक्टर थे, इतनी ट्रेजिक उनकी इतनी जल्दी दुनिया से चले गए। तो चलिए एक लिहाज से हम उनको भी याद कर लेते हैं आज। तो सबसे जी। पहले तो आपका गाना सुनते हैं जी। इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सजा, तू जी ले जरा, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत। इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सजा, तू जी ले जरा, बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरूं, मैं अपनी तन्हाई के वास्ते अब कुछ तो करूं, जब मिले थोड़ी फुर्सत खुद से कर लूं मोहब्बत। इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सजा, तू जी ले जरा, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत। तो कैसा लगा आपको व्यूअर्स? अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। गुरमेहर जो है वो अपने दिल से गाती हैं, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कोई सिंगिंग कंपटीशन तो है नहीं। सोनी का जो है वो
या कोक बैटल ऑफ द बैंड्स, पेप्सी, ऐसी कोई चीज नहीं है। ये तो हम एक गाने को पकड़ते हैं उसे और उसको उस पे देखते हैं कि भाई उसमें क्या है, उसकी वो जिंदगी की जो हकीकतें हैं, जिंदगी की जो नजाकतें हैं, उनको किस तरह बयान करता है। जी तो रज़ा, एक बात मैं जोड़ना चाह रही थी कि कुछ नाज़रीन कहते हैं, सामीन कहते हैं कि आप ओरिजिनल क्यों नहीं डाल देते? ज़ाहिर लाज़मी सा सवाल है और ज़ाहिर-सी बात है, कौन आशा जी, लता जी, सलमा आगा और इन सबको नहीं सुनना चाहेगा, लेकिन वो कॉपीराइट का मसला है। और क्योंकि इस शो का कॉन्सेप्ट है ज़िंदगी का साउंड ट्रैक, तो इस तरह से गाया गया है जैसे कि आप और हम सब गाते हैं। जिस तरह से हिंदी फ़िल्मी गीत या पाकिस्तानी पॉप गीत हमारे दिल में रच बस गए हैं और हमने उनको अपना बना लिया, वी ओन देम। तो उस जज्बे के साथ गाया जाता है, वरना अब आशा जी और मैं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली बात है। लेकिन ये उस जज्बे के साथ गाया है, जैसे कि आपका गीत है वैसे मेरा गीत है, रजा का गीत है, उस जज्बे के साथ गाया गया बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये कॉपीराइट पे मैं ये भी कह दूं कि व्यूअर्स हमेशा कहते हैं ओरिजिनल क्यों नहीं लगाते। भाई बात ये है कि ओरिजिनल लगाएंगे तो यूट्यूब उसकी इजाजत नहीं देता। जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी मेगा कंपनीज, मिलियन डॉलर कंपनीज, वो आके हम जैसे छोटे छोटे चैनल्स को आके वो स्ट्राइक कर देती हैं। फिर वो वीडियो उतर जाती है, वो कहते हैं हमने कॉपीराइट को वायलेट किया है। और इतने पैसे हमारे पास अभी हैं नहीं, अगर आप हमें ज्यादा देखेंगे तो जाहिर बात है कोई ऐसा दिन आएगा कि हमारे पास भी पैसे बढ़ जाएंगे, तो फिर हम कॉपीराइट जो है वो खरीद लिया जी। करेंगे। तो गुरमेर ये बताओ कि इन दिनों आपको पसंद क्यों है इतना, और चुना क्यों आपने? जी, जी, इतना इसलिए पसंद है रज़ा कि वाक़ई ये ज़िंदगी के साउंड ट्रैक में इसका मैं शुमार करूँगी, क्योंकि इसमें 2 लफ्ज़ अहम हैं, देयर आर 2 कीवर्ड्स, मोहब्बत और इजाज़त। तो मेरे ख़्याल से कभी-कभी हम खुद को या तो सेल्फ बिलीफ की कमी की वज़ह से, खुद में यकीन, एतमाद की कमी की वज़ह से, हम अपने आप को ये इजाज़त नहीं देते कि हम मोहब्बत का जज़्बा महसूस कर सकें किसी और के लिए, दुनिया के लिए, द वर्ल्ड एट लार्ज, और अपने लिए भी। You know, learning to love yourself. You have to learn to love yourself before you can love someone else truly. तो ये जो इसमें, बल्कि इस गीत से मुझे एक पुराना गीत याद आया, 1982 की फिल्म, रज़ा आपकी भी पसंदीदा फिल्म अर्थ, महेश भट्ट की अर्थ, बिल्कुल। जिसमें कैफी आज़मी साहब ने वो क्या नायाब गीत लिखा था कि कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है? वो वाह। जो अपना था, वो जो अपना था किसी और का क्यों है? एक ज़रा हाथ बढ़ा दें तो पकड़ लें आँचल या दामन, एक ज़रा हाथ बढ़ा दें तो पकड़ लें दामन, उसके सीने में समा जाए हमारी धड़कन, इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है? कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है? तो ये वाह। जो इस गीत का जज़्बा है, अपने आप को मोहब्बत करने की इजाज़त देना और आप भी। ज़िंदगी को थामना, ज़िंदगी के यू नो, टू बी ऑन योर साइड, टू बी ऑन योर ओन साइड, ज़िंदगी के हक में जो फैसला ये गीत देता है, वो मुझे बहुत पसंद आया। बिल्कुल, मुझे भी ये गीत इसीलिए हमेशा पसंद है कि एक तो इसमें एक सेंस ऑफ फ्रीडम है, एक आज़ादी है, ख्वाब देखने की। वो है ना, अब आखिरी बंद उसका है कि इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सजा, तू जी ले ज़रा, है तुझे भी इजाज़त, कर ले तू भी मोहब्बत। तो एक फ्रीडम का जो एहसास है, अपने से मोहब्बत करने की कोई गिल्ट नहीं। आपको पता है ना, हमारे कल्चर में कहते हैं कि नहीं, नहीं, औरों का ख्याल करो, पहले घर वालों का करो, फैमिली का करो, परिवार का करो, फिर अगर आपकी शादी है तो फिर अपने शौहर या बीवी का करो, बच्चों का करो, नेबर्स का करो। अपना ख्याल जो है वो उस पे कम ही तवज्जो होती है। तो जो आपने जी, कहा जी, ना, एक सेल्फ अपनी वैल्यू और अपने आप से मोहब्बत करने का सलीका जो है, वो जी। भी एक मोहब्बत का अंग होता है। मैं तो वो एक बड़ा मशहूर एक प्रोवर्ब या क्लीशे है जो मैं हमेशा दोहराता था अब अपनी नौजवानी में, और वो ये था कि इफ आई डोंट लव माई सेल्फ हु विल। तो इसलिए इसलिए पहले पहले अब अपना ख्याल करें तो फिर बाकियों का भी कर सकते हैं। बेशक, बिल्कुल वो बेशक। भी है। और इजाजत इसमें जो है ना, बात ये कि भाई एक आपको बिल्कुल एतराज नहीं करना चाहिए। मुझे तो हमेशा इसलिए ये गाना बड़ा अट्रैक्ट करता रहा। जब हम बात भी कर रहे थे तो मैंने आपको ये सजेस्ट किया, बल्कि आपने किया, तो मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल ये तो करें, क्योंकि ये बिल्कुल। तो एक जिंदगी का मोटो भी बन सकता है। जी, तो जी। मुझे ये बताइए, फिल्म अगर आपको याद है, आपने तो दोबारा भी देखी है फिल्म, उस पर बताइए कैसी लगी इतने जी, सालों के बाद देखना जो है? जी, जी, तकरीबन 14-15 साल बाद दोबारा देखी, 2007 में देखी और अब 2021 में देखी। तो काफ़ी, मतलब दोनों बार मुझे अच्छी लगी, लेकिन कुछ जो टेक अवे था, जो इस फ़िल्म ने मुझ पे असर किया, उसमें फ़र्क आया, क्योंकि 14 साल में इंसान बदलता भी है। तो फिर आर्ट एज़ दे से कि भई इट्स व्हाट यू मेक ऑफ इट।
यू नो, बनाने वाले ने बना दिया, फिर हर इंसान, नाजरीन आप भी, हर इंसान जब एक फिल्म को देखता है तो अपना तर्जुमा करता है। तो मेरी उस तर्जुमानी में जरूर फर्क, यकीनन फर्क आया। और खासकर जो मेल कैरेक्टर्स थे इस फिल्म के, उनको उनकी तरफ जो मेरा रद्द अमल रहा उसमें फर्क आया। शिल्पा शेट्टी तो मुझे बहुत पसंद, पहली बार भी आई थी, इस बार भी आई हमें, और बल्कि मुझे मलाल सा हुआ कि उनको ऐसे रोल और क्यों नहीं मिले, वो एक ग्लैम डॉल सी बन के रह गई थी। मतलब ग्लैमर में कोई बुराई नहीं, ग्लैमर उनका भरपूर है, और उसको भी एक्सप्रेस करना, उसका इजहार करना, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन इतनी सेंसिटिविटी से उन्होंने अदाकारी भी इस फिल्म में की है, तो मुझे मलाल भी महसूस हुआ कि उनको ऐसे रोल और क्यों नहीं मिले। अब तो वो रिटायर्ड है, अब इंस्टाग्राम तक महदूद है, वहां पे अपनी योगा के वीडियोस और हाई फैशन तस्वीर वो डालती हैं। तो जी मैंने, मुझे नहीं, मैंने फॉलो नहीं की उनकी कहानी। अच्छा जी, जी जी। तो उन पे भी आएंगे अगर वक्त रहा तो। लेकिन मैं कह रही थी कि जो मेल कैरेक्टर्स, यू नो, माय रिस्पांस टुवर्ड्स देम हैज चेंज्ड। इसमें दो किरदार, एक तो जो धर्मेंद्र का किरदार था, वो एक ऐसा बंदा दिखाया है जो अपनी महबूबा को छोड़ के चला जाता है, एक तरह की वादा खिलाफी करता है, छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो अमेरिका जाना चाहता है, उसको लगता है उसके ख्वाब वहीं पूरे हो सकते हैं, उसकी तकदीर वहीं है। तो आपके ख्वाब पूरे हो रहे हैं क्या अमेरिका? जी? आपके ख्वाब पूरे हो रहे हैं अमेरिका में? जी मैं पुरुमीद हूँ। अच्छा, ओके। Yeah, but America does bear many gifts, कहना पड़ेगा। I mean, as proud देसी, sometimes we don't want to admit that, क्योंकि हमें देसी होने पे इतना गुरूर भी होता है, लेकिन इतनी पुरानी तहजीब के हमारा विरसा इतना पुराना है, तो हमें कभी-कभी we tend to look down upon America कि ये तो नए-नए आए हैं, हमारी तो 5000 साल पुरानी तहजीब है। खैर नहीं, अमेरिका bears many gifts, लेकिन इसमें जो धर्मेंद्र का किरदार है, वो ऐसा किरदार है जो अपनी महबूबा को छोड़ के अमेरिका आ जाता है, और फिर 40 साल बाद उसको एक डायग्नोसिस उसका होता है, उसको कोई बीमारी हो जाती है, और उसको ऐसा पता पड़ता है कि वो मरने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं है उसके पास। तो फिर ये ख्वाहिश जागती है, यू नो, व्हेन डेथ इज फेसिंग यू, जो अहम तरीन चीजें हैं वो इंसान को एहसास होता है कि अहमियत क्या रखता है वाकई जिंदगी में। तो उसे अपनी पुरानी महबूबा की, 40 साल पुरानी महबूबा की याद आती है, प्लेड बाय द वंडरफुल, द लवली नफीसा अली। और फिर वो हिंदुस्तान वापस आता है, और उसकी ख्वाहिश होती है, आखिरी ख्वाहिश होती है कि अपनी महबूबा की बाहों में वो दम तोड़े। तो उसका किरदार जो है, जब मैंने 2007 में ये फिल्म देखी थी तो बड़ा जज किया था, मुझे बड़ा लगा था कि बड़ा संगदिल है, लेकिन इस बार उसकी मजबूरियां, उसके कंपल्शंस कुछ समझ आए। तो एक तो धर्मेंद्र का किरदार था, और दूसरा था बड़ा ही मजेदार किरदार इरफान खान का। तो इस फिल्म में जो इनका किरदार था, वो एक अटपटे से बंदे बने हैं, क्लमजी से, जो कि कम्स फ्रॉम अ मॉडेस्ट बैकग्राउंड, दरमियाने तबके के बैकग्राउंड से वो आते हैं। तो इतना एक्सपोजर नहीं मिला है बंदे को, तो ही इज अ लिटिल अनकंफर्टेबल अराउंड विमेन। औरतों के इर्द गिर्द, खवातीन के इर्द गिर्द वो थोड़े अटपटे से हो जाते हैं, बल्कि थोड़ा यहाँ उनको यहाँ तक भी उनको नहीं समझ आता। और हम सब ने, खवातीन ने इसका तजुर्बा किया हुआ है कुछ बंदों के साथ, कि बाज बंदे ऐसे होते हैं कि उनको ये नहीं समझ आता कि वो आपको, आपकी नजरों में देखें या कहाँ देखें, या they don't even know where to look at you, like to look you, they don't know how to look you in the eye and talk to you, क्योंकि थोड़े कॉन्फिडेंस की कमी होती है, खुद में एतमाद इतना नहीं होता उनको। तो ये इसी तरह का अटपटा बंदा है, जिसको कई औरतें ठरकी भी समझती हैं, they think he's lecherous because he's not even looking them in the eye, और उसकी नजरें यहाँ वहां मंडरा रही हैं। तो कोंकणा सेन का किरदार जो है इरफान के किरदार को ठुकरा देता है कि ये कैसा अजीब अटपटा सा बंदा है। लेकिन बाद में जाके उसको समझ में आता है कि माना ये बंदा इतना पॉलिश नहीं है, इसको वो एक्सपोजर नहीं मिला, वो बाकायदा इलीट कॉलेजेस में तालीम नहीं मिली कि उसको फेमिनिज्म के सारे ट्रोप्स पता हो और वो सारे अल्फाज गेर सके, लेकिन ये बुनियादी तौर पे इंसानियत में यकीन रखता है। और बड़ी बात ये है, एंड दिस इज द की वर्ड आई फील, कि ही इज फेयर माइंडेड, इंसाफ पसंद है। तो फेमिनिज्म के इसको टर्म्स और टर्मिनोलॉजी और कटिंग एज डिबेट्स ना आती हो, लेकिन ये मानता है कि जो बात मुझ पे लागू है वो बंदी पे भी लागू है, और जो बंदी पे लागू है वो मुझ पे भी लागू है। तो वो फेयर माइंडेड किस्म का बंदा है। और फिर वो दे गेट टुगेदर, एंड आई डोंट वांट टू बी प्ले स्पॉइलर, बट फिर उसको उसकी कद्र, वो कोंकणा का किरदार उसकी कद्र करने लगता है। तो मुझे लगा कि मुझे इस बार समझ आई कि ऐसे भी बंदे होते हैं, और बाज लोग ऐसे होते, बंदे ऐसे होते हैं जिनके लिए फेमिनिज्म एक पिकअप लाइन होती है। मतलब वो सिर्फ अपने आप को फेमिनिस्ट, खुद को भी फेमिनिस्ट कहते हैं, एंड इट्स जस्ट अ पिकअप लाइन फॉर देम। थोड़ा सा कुरेदो, यू स्क्रैच द सरफेस, एंड दे आर नॉट लाइक दैट। बिल्कुल। मैं तो आपने जिक्र किया कि द अपार्टमेंट से इंस्पायर्ड थी, बिल्कुल काफी उसका जो थीम्स है वहां से ली, 1960 की फिल्म थी। और बड़ा मुझे याद है जब ये फिल्म आई थी तो उसके रिव्यूज जो थे वो उसमें इन्होंने कहा कि भी चोरी कर ली। जैसे आपको पता है हमारे यहाँ संगदिल रिव्यूज होते हैं अखबारों के। अब तो खैर यूट्यूब पे ज्यादा, वो उस जमाने में इतना नहीं था,
जी। रवाज यूट्यूब के रिव्यूज ज्यादा चलते हैं, लोग वहीं पर जाके देखते हैं। मगर मुझे जो इसकी दो बातें बहुत पसंद थी फिल्म की, जब मैंने देखी थी, और मैंने इसको फिर दो तीन बार देखा, एक बार दोबारा ऐसी केबल पे चल रही थी तो मैंने देख ली, और फिर एक बार फिर पता नहीं न जाने कैसे देखी थी, मुझे भूल गया हूँ, बट दो तीन बार तो देखी थी। मुझे एक तो ये इसमें जो तीन चार सब स्टोरीज जो है ना, ये कहानियां पैरेलल चल रही हैं, जी, वो जी। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने और अनुराग कभी-कभी टकराती भी हैं, कभी-कभी वो टकराती किरदार थी आपस टकराती में, भी हैं। जी, जी, इंटरसेक्ट करती हैं। तो जी, अनुराग बासु ने उसको बड़ा अच्छा एक तरीके से हैंडल भी किया, क्योंकि ये मुश्किल होता है इतनी हुँ, ज़्यादा जो है प्लॉट्स को एक ही फ़िल्म में जोड़ना, तो वो मेरे ख़्याल से उसने बहुत अच्छा किया। फिर उसने जो द अपार्टमेंट की जो थीम है, बड़ी बोल्ड किस्म की फ़िल्म थी अपने ज़माने की, जी, उसको ये अर्ली 21st सेंचुरी में इंडियन देसी कॉन्टेक्स्ट में उसका एक जी, वर्जन पेश किया। और ज़ाहिर बात है कि आपको पता है अर्बनाइजेशन जो है शहरों में, अब हमारी आबादी जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में शहर फैल रहे हैं। बड़े शहर तो आपको पता है, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, मैं तो हर एक बड़े शहर में तो नहीं गया, अलबत्ता बॉम्बे और दिल्ली तो मुझे जाने का इत्तेफाक भी हुआ है, बेंगलुरु भी जाने का इत्तेफाक हुआ है, चेन्नई, ये बहुत बड़े मेट्रोज हैं, मतलब ह्यूज, दुनिया के बड़े शहरों में इनका शुमार होता है, टॉप 10 में, जी, लाहौर, कराची जैसे पाकिस्तान में। तो यहाँ पे जो है ना, शहरों की ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो शहरों में कैसे इवॉल्व होते हैं, और कैसे वो नौकरियों, घरों, अपार्टमेंट्स, रेल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें कैसे वो जो है उनके साथ इंटरसेक्ट करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो जी, वो जी, बड़ी अच्छी तरह से कैप्चर की एक फास्ट स्पेस जो लाइफ है, जी, क्योंकि वो पुरानी जो हमारी फिल्में होती थी, अ, हिंदी फिल्में, वो रूरल या छोटे शहरों की, दिलीप कुमार और दीगर इस तरह के जो हीरो हीरोइन की सिंपल लव कहानियां, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। अब उसमें सारी जी, बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी होना, वो भी अपने जी। जो है नहीं, एक, ये लकीरें जिसे हमारे यहाँ हिंदी में लक्ष्मण रेखा कहते हैं कि भई समाज ने कहा हुआ है कि इस लकीर को आप लांघ नहीं सकते। इस हद बिल्कुल से आप इससे इसके इसके उस तरफ जाना हद पार करना होगा। बिल्कुल लेकिन उन लकीरों को भी लाँघा है इस फ़िल्म ने, तो ट्रांसग्रेसिव एक नोयत है, एक ट्रांसग्रेसिव क्वालिटी है इस फ़िल्म में। बिल्कुल, तो वो दोनों उस तरह से, क्योंकि इसका अगर आपको याद हो तो मुझे ये याद आ रहा है, वो पहले भी हमने एक बार किया था कि ये है बॉम्बे मेरी जान, ए जी, दिल है जीना मुश्किल यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। जी, तो वो मतलब ये थीम तो थी, और वो शायरी भी बड़ी रेडिकल थी कि सब कुछ मिलता है, नहीं मिलता एक दिल, तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेट्रो के अंदर दिल भी डाल दिए हुए हैं, चार जी, आठ जी, दिल जो हैं वो धड़क भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, उदास भी हो रहे हैं। तो जी। एक तरह से जो ह्यूमन मतलब रिलेशनशिप, हर तरह का रिश्ता है, ट्रांज़ैक्शनल रिश्ते भी हैं जिनमें बिल्कुल सौदेबाज़ी हो रही है हुँ, और इश्क भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे ख़्याल से ये गाना जो है, ये सारी इन चीज़ों को एनकम्पास करता है, एक तरह से थीम सॉन्ग बन जाता है, कि सारे लोग जो हैं वो उनको कह रहे हैं कि भई आपको इजाज़त है, आपने मोहब्बत करनी है, इश्क करनी है, ट्रांज़ैक्शन करनी है, एक बड़े मेट्रो में आपका जो जी चाहे आप करें। तो उस लिहाज से तो ये वाक़ई ही में एक बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग है। तो मेरे ख़्याल से गुरमेहर, आखिरी में बस चलते-चलते अब आप मुझे ये बता दें कि आपने इस गाने को कब जो है गुनगुनाती रहती हैं खुद से, या अपने आप को याद कराती हैं कि आपको भी इजाज़त है मोहब्बत जी, जी, करने बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने अपने आप को ये इजाज़त दी है और मैंने जैसे कि पिछले शो में भी आपसे कहा था कि मेरे हौसले बुलंद हैं। चलो क्या बात है। अच्छा, तो शुक्र है कि आपने वो गुलज़ार जी की इजाज़त नहीं, वो वाली नहीं, फरसुदा इजाज़त जो रेखा माँगती है शशि कपूर से, कि पिछली बार तो बता के नहीं गई थी, नसीरुद्दीन शाह से, कि पिछली बार तो जी। इजाज़त नहीं लेके गई थी। तो वो वाली इजाज़त नहीं है। ये भी मेरे ख़्याल से ब बताते चलें कि ये भी मुख्तलिफ इजाज़त के, मेरे ख़्याल से अगली बार हमें या किसी एक पॉइंट पे इजाज़त का भी ज़िक्र करना चाहिए। जी, अभी जी, इजाज़त फॉर रज़ा फॉर पीपल लाइक यू एंड मी क्योंकि हम दोनों की पसंदीदा फ़िल्म है और रेखा के हम इतने बड़े मुरीद हैं रेखा साहिबा की। इजाज़त इज़ इनेविटेबल ऑन ज़िंदगी का साउंड ट्रैक कभी ना कभी तो हम बिल्कुल, उसके इजाज़त, लिए को बिल्कुल। तो देखिए ना, कितनी सिनेमा कितनी पॉसिबिलिटीज़ खोलता है, कि इजाज़त का जो 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 कॉन्सेप्ट है, रवायती हो या मॉडर्न हो या मिला-जुला हो, उसको एक्सप्लोर करने की इजाज़त देता है थ्रू कैरेक्टर्स, थ्रू म्यूज़िक। और आई एम सो ग्लैड कि आज हमने इस पे बात की। उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आएगा। प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिए, कोई क्वेश्चन्स हैं, रिक्वेस्ट्स हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में छोड़ें, और हम रिस्पॉन्ड करेंगे अगली बार इंशाल्लाह।
तो गुरमेहर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी एंड अंटिल नेक्स्ट संडे, रब राखा एंड खुदा हाफिज।